पूज्य भक्ति योगाचार्य श्री यशो विजय सुरेश्वर जी महाराज साहिब के समुदाय के मुनिराज श्री चित्त प्रसन्न विजय जी महाराज साहिब का कालधर्म तारीख 9 जून 2021 दोपहर 12:20 पर सूरत में हुआ। ये महात्मा का भव्य इतिहास जानने जैसा है। उससे पहले हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वृत्ति में वादी वेताल श्री शांति सूरी जी महाराजा ने बतलाई हुई छोटी सी घटना देख लेते हैं। एक शासन प्रभावक आचार्य देव बुढ़ापा आ जाने के कारण विहार नहीं कर सकते थे, तो वो एक ही नगर में अपने विशाल शिष्य परिवार के साथ बहुत सालों से रुके हुए थे। बहुत टाइम से एक ही जगह पर रहने के कारण से शिष्यों को कंटाला आ रहा था। साथ साथ में इतने सालों से आचार्य देव की सेवा कर करके वे थक भी गए थे। उन सब के मन में भयानक विचार आया कि यदि आचार्य देव का काल धर्म हो जाए यानी मृत्यु हो जाए तो हम आजाद हो पाए, उनकी सेवा और इस नगर से भी आजादी मिलेगी। सबने मिलकर एक योजना बना दी। आचार्य देव के वृद्ध शरीर को टिकाने के लिए अमुक औषध, अमुक खाने पीने की वस्तु आवश्यक थी। वह सब वस्तु वहाँ का श्रावक वर्ग अतिशय भक्ति भाव से वहराता था। कितना भी खर्च हो, आचार्य देव की सेवा में श्रावकों ने कभी भी कोई कमी नहीं रखी थी। लेकिन अब शिष्यों ने वो सब वस्तु वहरनी बंद कर दी। श्रावकों ने पूछा, यह तो आचार्य देव को खास वापरनी है, तो क्यों नहीं लेते हो? शिष्यों ने जवाब दिया, आचार्य देव ने अनशन करने का सोचा है, इसीलिए उन्होंने यह तमाम वस्तु वापरने की मनाही की है, इसीलिए हम नहीं लेते हैं। एक तरफ श्रावकों को झूठ बोला, दूसरी तरफ जब आचार्य देव ने पूछा कि वो औषध क्यों नहीं लाए, वो खाने पीने की वस्तु क्यों नहीं लाए, तब शिष्यों ने वहां भी झूठ बोला कि श्रावकों को अब भक्ति भाव नहीं है। इतने सालों से भक्ति करके वे अब थक गए हैं, तो औषधि देने में बहाने बना रहे हैं, नहीं देते हैं। शिष्यों ने सोचा था कि आचार्य देव औषधि आदि नहीं लेंगे तो थोड़े दिनों में या थोड़े महीनों में उनका काल धर्म हो जाएगा, हम आजाद होंगे। इस तरफ सब श्रावक इकट्ठे हुए, आचार्य देव के पास आकर रोने लगे कि आप अनशन क्यों करते हो, हमारी क्या गलती है? आप भले वृद्ध हो लेकिन दूसरी कोई तकलीफ नहीं है, आपको अनशन करना उचित नहीं है। आचार्य देव को भारी आश्चर्य हुआ कि यह अनशन की बात कहाँ से आई। उन्होंने गंभीर बनकर सिर्फ इतना ही पूछा, आपको किसने कहा कि मैं अनशन करने वाला हूँ? श्रावकों ने जवाब दे दिया, आपके शिष्यों ने। यह सुनते ही आचार्य देव को बहुत दुख हुआ। वो सब कुछ समझ गए कि शिष्यों ने डबल गेम खेला है। श्रावकों को मेरे अनशन की बात की, मुझे उनकी कम भक्ति की बात की। आचार्य देव गंभीर थे। उन्होंने सोचा कि मैं सच बोल दूंगा तो मेरे शिष्यों की बुरी भावना श्रावकों को समझ में आ जाएगी, उनको धर्म के प्रति अविश्वास होगा, और जब मेरे शिष्यों को ही मेरी सेवा बोझ रूप लगती है तो मुझे उनके ऊपर बोझ बनकर जीना उचित नहीं है। आचार्य देव ने श्रावकों को कहा, हाँ मैं अनशन करने वाला हूँ। फिर किसी भी तरह से श्रावकों को समझा दिया और उसी दिन से अनशन शुरू किया। समाधि के साथ काल धर्म प्राप्त करके वे देवलोक में गए। यह घटना से पता चलता है कि आज से 1500 साल पहले तो आज के कंपैरिजन में तो अच्छा काल था, फिर भी उस काल के इतने सारे शिष्यों ने अपने साक्षात गुरु की भी सेवा से मुंह मोड़ लिया, इनडायरेक्टली उनकी हत्या ही कर दी। आज का काल तो उस काल की अपेक्षा से बहुत ज्यादा खराब है। फिर भी देखो यह मुनिराज चित्त प्रसन्न विजय जी को तकरीबन 33 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद उन्होंने वैयावच को ही अपनी जिंदगी की साधना बना दी थी। भक्ति योगाचार्य श्री जी के बड़े गुरु भाई पूज्य आचार्य श्री अरविंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब की सेवा उनके अंतिम पल तक मुनि जी ने की। बहुत सारे शिष्य अपने साक्षात गुरु को भी नहीं संभालते थे। यहाँ एक ही मुनि ने अपने गुरु नहीं लेकिन अपने वडील की संपूर्ण सेवा की। सेवा में गोचरी पानी लाना वपराना तो है ही, साथ में स्थंडिल मातृ परठना,
कभी वॉमिट हो तो वो भी साफ करना, लूज मोशन के कपड़े बिगड़े तो वो धोना, यह सब की तैयारी यह मुनिराज की थी। आचार्य देव श्री अरविंद सुरीश्वर जी महाराज साहेब मुनि चित्त प्रसन्न विजय जी महाराज साहिब की सेवा से इतने खुश थे कि एक दिन उनके मुंह में से अपने आप ही आशीर्वाद के रूप में शब्द निकल पड़े, चित्त प्रसन्न, तू तो मेरे से पहले मोक्ष में जाएगा। गुरु के पास इससे बड़े आशीष की अपेक्षा ही क्या होगी। ऐसा कह सकते हैं कि वडीलों की सेवा के प्रभाव से या दूसरे कारणों से उनके पास इंट्यूशन शक्ति आ चुकी थी। शायद इसीलिए वह बहुत समय पहले कह चुके थे कि मेरा आयुष्य 50 से ज्यादा नहीं है, और 48 साल की उम्र में ही उनका कालधर्म हो गया। मुनिराज का संसारी नाम दीपक था। राजस्थान के कालंदरी गांव में उनका जन्म हुआ था। बचपन में ही मां चल बसी थी। दीपक सबसे छोटा था, इसीलिए सबका लाडला भी था। जब दीपक छोटा था तब गांव में भक्ति योगाचार्य जी का चातुर्मास हुआ था। उनकी गोद में खेलने का मौका मिला था दीपक को। संयम के संस्कार गिरे। आखिर उन्होंने बड़े होकर संयम की बात की, तब पिताजी ने मना किया, कारण दीपक दुबला पतला था और लड़का तो था ही। पिताजी ने बाकरा गांव की लड़की रीमा के साथ दीपक की शादी करवाई। खुशी की बात यह थी कि रीमा खुद ही मुमुक्षु जैसी ही थी। शादी करके घर पर आए, उसी रात को दोनों ने साथ में प्रतिक्रमण किया और दीपक ने रीमा को पहली रात को ही सरप्राइज गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट था ओघा, रजोहरण। यह सूचन था कि हम दोनों को दीक्षा ही लेनी है। 8 साल संसार में रहे, एक ही रूम में रहे, फिर भी सगे भाई बहन की तरह रहे। एकांत है, अंधकार है, युवानी है, पति पत्नी होने के कारण से हक भी बनता है, फिर भी 8 साल में राग भाव से रीमा को छुआ भी नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन किया, यह था उनका वैराग्य। संपत्ति थी, रूप था, सब कुछ था, लेकिन वो सब कुछ को पचाने की पाचन शक्ति भी थी, जिसका नाम है वैराग्य। अरे, जब बंबई में कॉलेज में पढ़ते थे तब रात्रि भोजन के पाप से बचने के लिए वहाँ टिफिन लेकर ही जाते थे। पढ़ने में दीपक होशियार था, मेडिकल साइंस में जाने की भावना थी, लेकिन वहाँ हिंसा देखकर दीपक का मन नहीं माना। उसने वह लाइन छोड़ दी। मुनिराज श्री चित्त प्रसन्न विजय जी महाराज साहेब का 15 साल का दीक्षा पर्याय था। 13 वर्ष पूज्य आचार्य श्री अरविंद सूरी जी महाराज साहिब की सेवा में थे। 2 साल भक्ति योगाचार्य श्री जी के पास में थे। मुनिराज श्री ने शनिवार शाम को 5:30 बजे के आसपास कोसंबा नाम के गांव से विहार शुरू किया था। विहार में ही माइनर ब्रेन स्ट्रोक आया, उस कारण से चक्कर आए और मुनिराज हाईवे पर ही गिर गए। एक श्रावक भाई उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पहुंचे तब तक मुनिश्री होश में आ चुके थे। उन्होंने अपना नाम बताया, माइग्रेन का मुझे प्रॉब्लम है वो भी बताया। अंकलेश्वर की हॉस्पिटल में सीटी स्कैन हुआ, उसके बाद दूसरा ब्रेन स्ट्रोक आया और वापस बेहोश हो गए। शनिवार रात को ही उनको सूरत लेकर गए। सूरत में 4 घंटे का ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन फिर लगा कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ है, तो मुनिराज को तुरंत ही उपाश्रय में लाया गया। वहाँ चतुर्वेद संघ की हाजिरी में लगभग 12:20 पर नवकार की धुन के बीच में ही मुनिराज श्री चित्त प्रसन्न विजय जी महाराज साहेब ने प्राणों का त्याग किया। इस घटना से ऐसी अनेक बातें हैं जो समझने जैसी है। जब पता चला कि अब बचने के चांसेस कम हैं, तो मुनिश्री को बड़ी हॉस्पिटल में नहीं ले गए, लेकिन उपाश्रय में ले आए। वहाँ पर अनेक साधु साध्वी जी होते हैं। पूरा संघ नमस्कार महामंत्र वगैरह की धुन लगा सकता है। ऐसे पवित्र माहौल में यदि मरण हो तो अवश्य समाधि मरण प्राप्त होता है। जब हमको पता चले कि हमारे स्वजन के जीने के चांसेस कम है, तब हॉस्पिटल में नहीं रखकर व्यक्ति को घर पर लाकर रूम में ही मंदिर उपाश्रय जैसा माहौल बनाकर रोना धोना नहीं, बल्कि धर्म का माहौल बना सकते हैं, और सिर्फ धर्म का। मुनिश्री का नाम है चित्त प्रसन्न विजय जी। भक्ति योगाचार्य श्री ऐसे ही कोई नाम नहीं देते, लेकिन दीक्षार्थी में जो गुण हो, जो गुण बढ़ाना हो,
उस गुण को ध्यान में रखकर ही नाम देते हैं। यहाँ पर हकीकत में यही हुआ। यह सिर्फ कहने की या मस्करी की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि मुनिश्री ने पूरा संयम जीवन मन की प्रसन्नता के साथ बिताया। परिस्थितियां भले ही कितनी भी प्रतिकूल आई, लेकिन उनका मन हमेशा हंसता ही रहा। गुरु द्वारा दिए हुए नाम ने उनकी आत्मा में सच में प्रसन्नता भर दी। जैन धर्म में मरण को भी महोत्सव बनाने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। मौत तो आनी ही है, लेकिन हम समाधि के साथ क्यों न मरे। थोड़े समय पहले ही समाधि मरण पुस्तक छपी है। जैन मीडिया के माध्यम से समाधि मरण को लेकर अनेक वीडियोस हमने देखे, अनेक गीत सुने, अनेक स्तुति सज्जाएं सुनी। हर एक व्यक्ति से यही निवेदन है कि एक बार ये पुस्तक अवश्य पढ़ने जैसी है। यह पुस्तक पढ़ने के बाद एक मुनिराज का तो यहाँ तक कहना था कि यह बुक पढ़ने के बाद मुझे भी ऐसे ही मरने की भावना होती है। अभी तक अनेकों ने यह पुस्तक पढ़कर मन की समाधि पाई है। इसीलिए यदि अनुकूलता हो तो ये पुस्तक सच में पढ़ने जैसी है। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।